कि जब तक सास की सेवा करना पसंद करती हैं कि जब तक सास के हाथ में तिजोरी की चाबी है? और जैसी तिजोरी की चाबी खुद के हाथ में आई, सास की खटिया महाराज जंगल में दिखाई दे, बस सास नहीं पता परत के वाके तय गई। ये समय चल रहा है, सब धन के पीछे भाग रहा व्यक्ति। किसी को धन के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं। बहू है तो बहू, सास है तो सास, सब कुछ धन के पीछे व्यक्ति लगे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि भाई मैं तो सोच कर आया था कि भाई यहाँ मेरे मन को शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो अशांति फैली हुई है, क्या किया जाए। तब नारद जी ने देखा कि जब लोगों के घर में भी शांति नहीं, कहाँ जाऊं। तब नारद जी भ्रमण करते करते आगे बढ़े, और जैसे ही आगे गए तो विचार करने लगे कि क्या करूं। आजकल के लोग राक्षसी पृथ्वी के लोग हो गए, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, दान पुण्य करना नहीं चाहते, अच्छे कर्म करना नहीं चाहते। सिर्फ व्यक्ति अपने पेट भरने में लगा पड़ा है, कमाता है तो सिर्फ पेट भरने के लिए। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो उतना ही संस्कार देंगे जितने में उनके पेट का पालन हो जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई ज्यादा ज्ञान नहीं देता अपने बच्चों को। उतना ही ज्ञान देंगे जितने में उनका भरण पोषण हो जाए बस। अगर किसी के घर में अगर दो लड़के हैं ना, और कोई साधु आकर कह दे भैया तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तुम अपनी सेवा में रख लो और एक सनातन धर्म की सेवा में दे दो, दिया नहीं जाएगा। और किसी के यहाँ एक ही है, और अगर वो ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए महाराज, ज्यादा ही हनुमान जी की सेवा करने लग जाए ना, तो माता पिता रोक देते उसको, हैं? रुक जा भाई, ज्यादा सेवा ना कर। अगर हनुमान जी की ऐसी सेवा करता रहेगा तो बाबा हो जाएगा एक दिन, और बाबा हो गया तो भाई बहू कहां से आएगी? ये परिवार कैसे चलेगा आगे? ये व्यक्ति की सोच है आजकल। सब संसार में लिप्त पड़े हैं, और इस संसार से व्यक्ति जब ही छूट सकता है जब राम जी के चरण जिस दिन आपने पकड़ लिए, ठाकुर जी के चरण जिस दिन आपने पकड़ लिए, उस दिन से ही ये संसार अपने आप आपके जीवन से छूट जाएगा। क्योंकि जब अभी हमारे हृदय में ये संसार बैठा है, और जब भगवान बैठेंगे ना तो संसार अपने आप खाली हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन उनको बिठाने के लिए नाम जब भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए जितना समय आपको मिले ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, कथाओं का पान जीवन में करें, भगवान की भक्ति करें, मंदिर जाएं, नित्य पूजा अर्चना करें। यहाँ नारद जी गृहस्थियों के जीवन में गए, देखा वहां अशांति फैली हुई। नारद जी देख रहे संसार में कोई भी भगवान का नाम नहीं जप करता, दान पुण्य नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, दिन रात बस पाप करने में लगा पड़ा है व्यक्ति। नारद जी ने जब ऐसा देखा तो नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन की भूमि पहुंचे। मन में विचार आया कि चलो वृंदावन की भूमि चले, शायद वहां हमारे मन को शांति मिल जाए, क्योंकि वृंदावन की उस पावन भूमि पर हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है। शायद उस भूमि पर मैं जाऊं और उस भूमि पर जाकर मेरे मन को शांति मिले। तब नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन की पावन भूमि पर पधारे, और जैसे वृंदावन की पावन भूमि पर आए तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी भ्रमण करते करते यमुना किनारे पहुंचे हैं। अच्छा ये बताओ, कथा का समय गलत तो नहीं है रात्रि में? है?
ठंड लग रही, फिर भैया कम्बल लेकर आया करो घर से। हाँ, कम्बल लेकर आया करो। अभी तो कुछ नहीं चल रही कथा, आप लोग बैठेंगे नहीं तो हम कथा सुनाएंगे कैसे, आगे कथा बढ़ेगी कैसे। कम्बल लेकर आओ घर से, ठंड लगे से। हम तो कह रहे रजाई गद्दा ले आओ, वहीं पे बैठो, लेकिन कथा सुनो। क्योंकि ये समझ लो कि ये जीवन का जो समय है, ये 7 दिन हमें जीवन में मिले हैं। ये 7 दिन ही अमूल्य समय है, और इन 7 दिनों में ये 2 दिन तो बीत चले, अब सिर्फ शेष 5 दिन रह गए। इसीलिए ये समय बड़ा अनमोल है महाराज। एक एक मिनट, एक एक समय, एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है। घर से बढ़िया कम्बल लेकर आओ, भोजन करके आओ। और अच्छा टाइम बताओ आप लोग, 8 बजे से कथा प्रारंभ होती है यहाँ, समय सही है? तो तुम लोग क्यों आते फिर 9 बजे? चलो कोई नहीं, आज आपके लिए पहला दिन है, लेकिन हमारे लिए दूसरा दिन है। कोई बात नहीं भैया, दिन वाली शिफ्ट अलग है और रात वाली अलग है। दिन में कुछ अलग लोग आते हैं और रात्रि में कुछ और अलग आते हैं। हाँ, तो दिन में भी आना है आप लोगों को और रात्रि में भी आना है। जब भी कि नारद जी को देखते थे तो नारद जी को देखते ही किवाड़ बंद कर लेते थे अपना, कि ऐसा ना हो कि नारद जी आ जाएं और हमसे कुछ पूछें और हमारी बड़ी बेइज्जती हो। गेट बंद कर लेते थे। नारद जी भ्रमण करते करते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो भ्रमण करते करते जब चले गए, खूब आगे निकल गए, तब नारद जी को शनकादिक ऋषि दिखे। देखो ये घूम फिर कर बात वहीं आ गई। दूर से नारद जी ने देखा शनकादिक ऋषि आ रहे हैं। नारद जी दौड़े दौड़े गए और चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, आपके चरणों में एक ही प्रश्न है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि सत्कर्म क्या होता है। मैंने भक्ति के हृदय का कष्ट दूर करने के लिए मैंने सब कुछ किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेदों को सुनाया, लेकिन इतना सब कुछ सुनाने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। कुछ क्षण के लिए मूर्छा दूर हुई, पुनः वो मूर्छित हो गए। क्या करें? ये सत्कर्म क्या होता है? शनकादिक ऋषि मुस्कुराए, नारद, अरे तुम्हें सत्कर्म नहीं पता? ये सत्कर्म क्या होता है? अरे सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। नारद जी ने कहा भागवत की कथा को सत्कर्म, ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने तो गीता का पाठ सुनाया, वेदों को सुनाया। अरे वेदों में से ही तो भागवत निकली है, ये कहीं अलग से थोड़ी आई। तो वेदों को सुनाने से जब कुछ नहीं हुआ तो भागवत को सुनाने से क्या हो जाएगा? शनकादिक ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, कहने लगे नारद, अरे जो काम वेद नहीं कर सकते वो काम भागवत करके दिखा सकती है। वेदों में और भागवत में बड़ा अंतर है। अच्छा, ये हम दिन की कथा में सुनेंगे कि वेदों में और भागवत में क्या अंतर है। कि सुना दें? हैं? सुना दें? बड़ी अच्छी होती, अच्छी बात है। तो मन ने कही, अच्छा वेदों में और भागवत में क्या अंतर कहा गया? सुनो। कहते जो काम वेद नहीं कर सकते वो काम भागवत करके दिखा सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे एक व्यक्ति है, अब ध्यान से सुनिएगा कि वेदों में और भागवत में कितना अंतर है। चीज एक ही है, वेदों में से ही भागवत निकली है। सुनो, एक व्यक्ति है, आम के वृक्ष के नीचे खड़ा है और आम के वृक्ष के नीचे खड़ा खड़ा वो व्यक्ति आम को लेकर खड़ा है और बार बार आम को देख रहा और वृक्ष को देख रहा।
अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि भाई जब ये आम इतना मीठा है, इतना पका हुआ आम दिखाई दे रहा है, तो जब इस वृक्ष से ये आम आया है तो आम इतना मीठा है, तो ये वृक्ष कितना मीठा होगा। तो वो मूर्ख व्यक्ति उस आम को फेंक दे और डायरेक्ट वृक्ष को खाने लग जाए, तो क्या उसे वो मिठास मिलेगी? हाँ या ना? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो फल मिठास दे सकता है वो वृक्ष नहीं दे सकता है। अगर वृक्ष को खाने लग जाएगा ना तो बत्ती सी जरूर हाथ में आ जाएगी। जैसे मान लो तुम अपने घर में मिठाई बना रहे थे, और मिठाई बनाते बनाते महाराज मावा लेकर बैठे हैं, वो शक्कर खत्म हो जाए। अब विचार कर रहे भाई शक्कर लेने कौन जाए, 1 किलोमीटर दूर दुकान है, कौन जाए शक्कर लेने। अब विचार कर रहे भाई शक्कर लेने इतनी दूर कौन दौड़ता जाएगा। एक काम करते, घर में गन्ने डले हुए, गन्ना भी तो मीठा होता है, क्यों ना एक काम करें, मावा को मीठा ही तो करना है, शक्कर की जगह गन्ने का रस ना डाल दे, तो क्या मिठाई बन जाएगी? नहीं बनेगी। माना कि गन्ने के रस से गुड़ बना, गुड़ से शक्कर बनी, लेकिन जो काम शक्कर कर सकती है वो ना गन्ने का रस कर सकता, ना गुड़ कर सकता है। चलो मान लो कि तुम अपने घर में दिए जला रहे थे, वो दिए जलाते जलाते घी खत्म हो जाए। अब घी तो खत्म हो गया, घी नहीं बचा, लेकिन 5 किलो दूध रखा हुआ है। अब विचार करने लगे भाई घी तो है नहीं, दूध है, क्यों ना एक काम करे दूध से दिए जला ले। जला लोगे? पदार्थ एक ही है, ध्यान देना, चीज एक ही है। दूध से दही बना, और दही का जब मथन किया गया, मथा गया, उसके बाद में घी बना। लेकिन देखो फर्क कितना है कि जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, ना दही कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य भी यही है कि जो काम भागवत करके दिखा सकती है वो काम वेद नहीं कर सकते। जो कार्य भागवत करके दिखा सकती है वो वेद नहीं कर सकते। इतना अंतर है वेदों में भागवत। नारद जी ने जब इस बात को सुना, नारद जी बड़े गदगद हो गए। नारद जी ने कहा गुरुदेव सच कहते हैं दुनिया वाले लोग कि जब तक जीवन में गुरु नहीं होता है ना, तब तक उसके जीवन में उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जीवन में क्यों ना बन जाए, कितना भी जीवन में ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती।